देखो जी, टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सीख लोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली बोनस में क्या हो जाता है सर, तैयार हो जाता है। तो मैं सबसे ज्यादा फोकस जो करूंगा वो समझाने के ऊपर फोकस करूंगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। एज इट इज सेम वे में न्यूमेरिकल किसका सॉल्व हो जाएगा सर, सप्लाई का भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मूला दोनों का कर सर सेम टू सेम है, सिर्फ डिमांड की जगह आप कौन सा वर्ड लगा दोगे सर, सप्लाई वर्ड यूज कर दोगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सीख लो, सप्लाई में पूरा का पूरा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दूंगा आप लोगों को होमवर्क के अंदर। अब सर सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है सर, ये व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? किसी बच्चे को याद है क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या होता था सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बात करता था सर, देखो, प्राइस के वजह से चेंज आता है किसके अंदर, डिमांड के अंदर चेंज आता है। सर आपको पता है प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हो जाती है, सिंपल सी बात है। सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है न्यूमेरिकल जो कि बात करता है तो बच्चों बताओ 5% से अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, 5% से अगर मैंने प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो डिमांड बताओ कितने परसेंट से कम हो जाएगी। या मान लो डिमांड के बारे में मैंने बताया कि डिमांड 10% से कम हो गई तो प्राइस में कितना परसेंट चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात करता है दोस्तों किसकी, न्यूमेरिकल की। किसकी बात करता है, न्यूमेरिकल की। तो देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज डेवलप्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। सर परसेंटेज निकाल रहे किसकी, चेंज। किसके अंदर चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आता है। और जहां पे वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज होता है तो वहां पे कौन सा फैक्टर आता है, प्राइस आता है। तो प्राइस की वजह से चेंज होता है सर क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। हाउ मच चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस, इसको क्या बोलते हैं सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाउ मच चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। मेरी बात समझ गए सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है सर? सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलता है कि बताओ क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कितना चेंज आएगा अगर चेंज आया किसके अंदर, प्राइस के अंदर। तो ये हम कैलकुलेट करना सीखते हैं सर किसके अंदर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। अब देखो ध्यान से, डेफिनेशन क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किसके अंदर चेंज आ रहा है, सौरभ इधर, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, इधर आ जाए, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। ध्यान से समझना, ध्यान से, ध्यान से समझो, दोबारा से डेफिनेशन क्या बोल रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड लर्न करने। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किसके अंदर चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अभी वर्ड कौन सा यूज नहीं करा, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं करा। मतलब मैं प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स की बात कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना जो कि डिमांड को इंपैक्ट करते हैं सर, इनकम होता है, रिलेटेड गुड्स होते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होता है। तो उनमें कितना चेंज आएगा, उन फैक्टर के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड के अंदर कितना चेंज आएगा, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको क्या बोलते हैं सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चों, एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक क्या होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीनों देखो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी किसकी बात करता है, प्राइस में चेंज आया तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, चेंज इन डिमांड फॉर कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या हो रहा है सर, कंपैरिजन हो रहा है। दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो जब मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करता हूं तो कौन सी इलास्टिसिटी आ जाती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान से पढ़ लो, कल ही इसका क्या होएगा दोस्तों, टेस्ट होएगा, तो ध्यान से पढ़ो। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम के वजह से जो चेंज आया डिमांड के अंदर उसको क्या बोला, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर रिलेटेड गुड्स के अंदर कोई चेंज आया, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में चेंज आया किसके वजह से, प्राइस के वजह से, उसको क्या बोला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला हम टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी डेफिनेशन, ओ यस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस द, वर्ड देखो क्या याद करोगे, मींस द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। डिमांड ने कितना रिस्पॉन्स करा। मान लो अभी अगर मैंने तुम लोगों को ऐसे, तुम लोगों को एकदम से मैंने छोटा सा थप्पड़ मार दिया, तुमने कितनी तेजी से क्या करा, रिस्पॉन्स करा। ठीक है, या मान लो अगर प्राइस के अंदर चेंज आया तो डिमांड ने कितनी तेजी से क्या करा सर, रिस्पॉन्स करा। फॉर द कमोडिटी विद रेफरेंस टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी, किसके कंपैरिजन में, विद रेफरेंस टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो प्राइस के चेंज के वजह से कितनी तेजी से डिमांड ने क्या करा, रिस्पॉन्स करा। डिग्री मतलब परसेंटेज चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। तो प्राइस अगर मान लो 5% से चेंज हुआ तो मान लो डिमांड कितने परसेंट से चेंज हुई, 10% से। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। कितना आ गया, 2, 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। ठीक है,
इतनी सी बात समझे। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको क्या करनी है सर, याद करनी है। ये किसकी डेफिनेशन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, याद हो जाएगी, इजी है। अब चलो फॉर्मूला क्या था सर इसके अंदर, अब इसका देखो फॉर्मूला क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये किससे निकाल रहे हैं सर, प्राइस से निकाल रहे हैं, प्राइस से निकाल रहे हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस के कंपैरिजन में मैं किसका कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड का कंपैरिजन कर रहा हूँ। किसका कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड का कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो बेटा ये चीज मैंने आपको पहले भी समझा रखी है, थोड़ा एक बार और थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि कल आपका इसका क्या होगा, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टेस्ट होगा। मान लो पुराने कॉमोडिटी थी, उसका प्राइस था P0 जो था, तो मान लो कॉमोडिटी थी, उसका प्राइस कितना था, ₹12। अब मान लो नया प्राइस आ गया, कॉमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया, प्राइस कितना हो गया, 25 हो गया, 12 से कितना हो गया, 25 हो गया प्राइस। ऐसे ही तुम सोचो, पहले की जो क्वांटिटी थी Q0, जब प्राइस ₹12 था, तो आप क्वांटिटी कितनी परचेज करते थे, रुपीज का साइन नहीं लगाएंगे, मान लो आप क्वांटिटी परचेज करते थे 50 यूनिट्स। कितना परचेज करते थे, 50 यूनिट्स। ध्यान से सुन लेना, सिर्फ यही चीज फिर बार बार फॉर्मूले में क्या होती है सर, यूज होती है। अब तुम सोचो, प्राइस बढ़ गया तो भाई क्वांटिटी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सौम्य, क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ गया। तो मान लो क्वांटिटी कितनी होगी, 20 यूनिट्स। क्या हो गई, 20 यूनिट्स। अब मुझे क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बच्चों पहले मुझे क्या निकालना है, मान लो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया। तो बेटा ये कैसे निकालते, परसेंटेज कैसे निकालते थे, याद करो, फॉर्मूला क्या होता था, P1 माइनस P0 अपॉन में P0 इंटू में 100, परसेंटेज चेंज निकालने का। सर 25 और 12 कितने का चेंज आया, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 12। चेंज को आपने क्या रखा, ऊपर रखा, नीचे क्या रखा आपने, बेस प्राइस। बेस प्राइस कितना था, 12, मल्टीप्लाई बाय आपने क्या करा सर, 100 करा। तो ये क्या आ गया ना, ध्यान से देखना, 13 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, ये आ गया आपका। इसको यहां पर मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पुरानी क्वांटिटी कितनी थी, 50, नई क्वांटिटी कितनी है, 20। तो मैं क्या करूंगा, Q1 माइनस Q0, Q1 माइनस Q0 अपॉन में Q0 इंटू 100। नई वाली कितनी है, 20, पुरानी कितनी थी, 50, कंपेयर किससे करेंगे, पुराने वाले से, इंटू में 100। ध्यान से देखते रहना बच्चों, ये क्या आ गया, -30 अपॉन में 50 इंटू 100। अब मैंने ये जो वैल्यूज जो निकाली, इसको मैं किस में डाल देता हूँ, फॉर्मूले में डाल देता हूँ। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, फॉर्मूला क्या था, ऊपर क्या आ रहा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये है, तो मैंने क्या लिखा, -30 अपॉन में 50 इंटू 100। और नीचे क्या था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में मैंने कितना लिखा, 13 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। तो मैंने क्या लिखा, 13 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। सर 100 से 100 क्या हो गया सर, कट गया। अब यहाँ पे देखो, -30 अपॉन में 50, 12 नीचे क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, ऊपर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आ गया, 13। अब इसको काट लो सर, ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। ये कितना हो गया, -36 अपॉन में 3 5 जा 15, 13 5 से कितना होता है, 65। तो 36 डिवाइडेड बाय 65, 36 डिवाइडेड बाय 65, ये आपका क्या आ जाएगा, इलास्टिक 36 डिवाइडेड बाय 65, ये आ गया 0.55। तो ये क्या आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -0.55। माइनस पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, कि सर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो माइनस साइन आपको रिप्रेजेंट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस। तो ये क्या होता है दोस्तों, आपका न्यूमेरिकल होता है। जैसे आपको इसको क्या करना है सर, सॉल्व करना। अब इस न्यूमेरिकल के पूछे जाने के क्या होते हैं सर, कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं सर, तरीके होते हैं। वो अलग अलग मैं आपको क्या करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, जिससे आपको बेसिक एक आइडिया पता चल जाए कि सर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। और क्वेश्चन 100% आएगा यहाँ से। 4 नंबर का आपको क्या मिलने वाला है सर, आपके मेन एग्जाम के अंदर सर इसका क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ध्यान से इसको देख लेना। चलो, अब मैंने एक बार आपको ये चीज समझाई, और एक दो चीजें और समझा देता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब सर ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, इसकी क्या होती है सर, वैल्यूज होती है। क्या होती है सर, वैल्यूज होती है। जैसे आंसर कभी ग्रेटर देन 0 आएगा, कभी आंसर इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना।
या फिर आंसर मोर देन वन आएगा या फिर लेस देन वन आएगा, तो उसको आप क्या नाम दोगे? तो ध्यान से देखना सर, ध्यान से देख लेना। एक काम करते हैं, अब देखो इसकी वैल्यूज होती है, देखो एक होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्या बोलते हैं सर? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उसकी वैल्यू क्या होती है? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। सर देखो क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से मेरी बात को समझते रहना। आज की अभी पढ़ लो ध्यान से, घर पे जाके थोड़ा सा क्या कर लेना, लर्न कर लेना, 4-5 क्वेश्चन कर लेना, और टेस्ट के लिए आप क्या हो गए सर? तैयार हो गए। वेन देयर इज इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, सर मैंने बोला एक प्राइस चाहे 30 रुपए है, 100 यूनिट बिकी, प्राइस 30 रुपए है, 200 यूनिट बिकी, प्राइस 30 रुपए है, कितनी यूनिट्स बिक रही है? 300। सब प्राइस कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? प्राइस कांस्टेंट है। तो प्राइस कितना है सर? कांस्टेंट है। और डिमांड क्या होती जा रही है? सब बढ़ती जा रही है। ध्यान से देखो नीचे क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। नीचे क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये जो इंक्रीज हो रही है, क्या इंक्रीज हो रही है? क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस तो क्या है सर? कांस्टेंट है। प्राइस तो कितना था सर? 30। कांस्टेंट प्राइस पे आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सर ये जो है ना इमेजिनरी सिचुएशन है। आप बोलोगे सर इसका कोई एग्जांपल दो, इसका एज सच कोई एग्जांपल है नहीं, इमेजिनरी सिचुएशन है। तो ये कैसी लाइन हो गई सर? डिमांड कर्व जो है कैसी लाइन हो गई? इट इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो ध्यान से, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे और ईडी क्या आ गया? जीरो आ गया, तो वो बोलेगा बताओ ये कौन सी डिमांड है? तो आप बोलोगे सर ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। कैसी डिमांड है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। यहाँ पे ईडी की वैल्यू क्या होती है सर? इनफाइनाइट। क्यों होती है पता है? क्योंकि देखो ईडी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो नीचे क्या आता है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आदित्य भाई प्राइस में कोई चेंज आया है? प्राइस में कोई चेंज आया है? नहीं आया। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? जीरो। तो मान लो 8 को डिवाइडेड बाय क्या करोगे? जीरो। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? इनफाइनाइट। आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? तो इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू जीरो क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। चलो ध्यान से है। हाँ मतलब ईडी इज इक्वल्स टू यहाँ पर रहेगा इनफाइनाइट। ईडी इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे? इनफाइनाइट। करेक्शन है, ईडी इज इक्वल्स टू क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ अभी, फिर इस वाले नोट को मैं आपको शेयर कर दूंगा तो आपको गलती नहीं होगी। ठीक है चलो नेक्स्ट। अब क्या होगी? ईडी की वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मतलब सर डिमांड में चेंज आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा। इनइलास्टिक, देखो इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जिस चीज को तुम खींच सकते। इनइलास्टिक क्या होता है? जिसको खींच नहीं सकते। ये लैपटॉप क्या इलास्टिक है? इनइलास्टिक है? खींच दू इसको? खींच दू क्या? अरे नहीं सर। ये खींच सकता है क्या? अरे नहीं सर, घर वाले मेरे को बाहर निकाल देंगे घर से इसको खींच दिया। ठीक है, तो ये लैपटॉप क्या है सर? इनइलास्टिक। मतलब सर यहाँ पे डिमांड कैसी है सर? इनइलास्टिक। मतलब डिमांड के अंदर चेंज नको आएगा रे, डिमांड के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो देखो प्राइस कितने का? 20 का। प्राइस कितने का? 30। प्राइस 40। प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन डिमांड अपनी कैसी है सर? कांस्टेंट। डिमांड कैसी है? कांस्टेंट। डिमांड में चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है दवाइयों का। अब जैसे मान लो किसी पेशेंट को डॉक्टर ने बोला कि भाई तू देख हार्ट पेशेंट है और तेरे को ये दिन की 2 गोलियां खानी है। तो अब चाहे दवाई के प्राइस बढ़े या कम हो, अगर प्राइस कम हो गए तो वो बोलेगा डॉक्टर साहब प्राइस ना गिर गया था, मैं 4 गोली खा रहा हूँ दिन से, रोज की। और डॉक्टर क्या करेगा? चाटा मारेगा खिंचा कर पेशेंट, कह तेरे को 2 गोली बोली थी ना, सस्ता हो गया जितनी मर्जी खा लेगा। या तुम ऐसा बोलो प्राइस बढ़ गया, डॉक्टर ने बोली थी 2 गोली खाने की, वो कह रहा डॉक्टर साहब प्राइस महंगा हो गया था मैं दिन की 1 गोली खा रहा था। बंदा किस पे लेटा हुआ है? हॉस्पिटल पे। अब भैया ऐसा करना था नहीं करना था? तो यहाँ पर जो चीज नेसेसिटी होती है ना, अब जैसे नमक है, नमक सस्ता होता है, नमक खाते रहे पूरे दिन? नहीं सर, ऐसे कैसे? डलेगा तो नहीं ना, मम्मी बोले सर नमक सस्ता हो गया आज सब्जी में ज्यादा नमक डाल दूं, ऐसा होगा? या सब नमक बहुत महंगा हो गया आज कम नमक डाल देती हूँ, सर मजा आएगा क्या? नहीं आएगा सर। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विद चेंज इन द प्राइस, डिमांड फॉर सच कमोडिटी सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक। द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिमांड क्या है? सेम है। ओ भैया नीचे क्या है? डिमांड। प्राइस बढ़ता जा रहा है लेकिन डिमांड तो क्या है? कांस्टेंट है। तो कैसी लाइन बनेगी? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है। हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक मतलब जिसके अंदर बहुत तेजी से क्या आ जाएगा सर? चेंज आ जाएगा। तो ईडी क्या आएगी? ग्रेटर देन वन। हाईली इलास्टिक तो मतलब ग्रेटर देन वन। तो व्हेन द परसेंट, देखो ग्रेटर देन वन कब आएगा? देखो फॉर्मूला क्या होता है रे? परसेंटेज चेंज इन इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ध्यान से मेरी बात सुनना। मान लो ऊपर चेंज कितने परसेंट का आया? 5%। और नीचे चेंज कितने परसेंट का आया? 4%। तो आंसर ग्रेटर देन वन होएगा लेस देन वन होएगा? ग्रेटर देन वन। और 5 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होएगा? ग्रेटर देन वन होगा। तो किसके अंदर चेंज ज्यादा आ रहा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
तो ईडी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ये तो नॉर्मल बेसिक वाली बात है कि रटने वाली बात है। किसका परसेंटेज चेंज ज्यादा होगा, न्यूमरेटर जब ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से, जब तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज हाईली इलास्टिक। ठीक है, यस सर। सर जैसे मान लो प्राइस में 20 और प्राइस कितना हो गया, 10 हो गया, लेकिन डिमांड कितनी हो गई, 100 से कितनी हो गई, 200। अब इसका देखो कर्व कैसे बनेगा, ध्यान से कर्व के ऊपर फोकस करना। ईडी अगर कैसा है, ग्रेटर देन 1, तो कर्व थोड़ा सा कैसा बन रहा है, फ्लैटर बन रहा है। स्टीपर नहीं बन रहा, थोड़ा सा क्या है, फ्लैटर है। स्टीपर नहीं है, देखो क्या लिखा हुआ है, हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व इज फ्लैटर एंड इट्स स्लोप इज इंक्लाइन टुवर्ड्स, थोड़ा किसकी तरफ जा रहा है, ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, ध्यान से चलो। अब ईडी लेस देन 1 है, मतलब ऊपर क्या है 4 और नीचे क्या है 5। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ऊपर क्या था, क्वांटिटी डिमांडेड था ना, और नीचे क्या था, प्राइस था। तो कौन कम है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो डिमांड फॉर सच कमोडिटी सेड टू बी, is said to be elastic, is said to be elastic। अब इस डेफिनेशन को लर्न करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, समझ गए तो लर्न हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब डिमांड कर्व यहाँ पर कैसा बन रहा है, स्टीपर। स्टीपर का मतलब क्या हो रहा है, देख रहे हो एकदम से नीचे आ रहा है, और वहां पर देख रहे हो थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते, थोड़ा सा फ्लैटर है। तो समझ जाना इस चीज को, थोड़ा सा क्या करना बच्चों लोग, याद करके रखना। तो डिमांड कर्व स्टीपर, इट्स स्लोप इज इंक्लाइन टुवर्ड्स, ये ज्यादा किसकी तरफ झुकता है सर, वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है। ठीक है, कमोडिटीज लाइक सॉल्ट वेजिटेबल हैव लेस इलास्टिक डिमांड। चलो अब बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है, यूनिटरी का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 1। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 4 था, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा, 4 होगा। इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। So when the percentage change in quantity demanded is equal to the percentage change in price, then demand for such commodity is said to be unitary elastic। दोनों में चेंज कैसा है, सी। अब देखो ये फिगर कैसी बन रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एबीसी कर्व था ना, ऐसा कौन सा कर्व था, एबीसी कर्व था। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसके नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं सबका एरिया क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे स्कूटर खरीदना, रेफ्रिजरेटर खोलना, ये कैसा डिमांड होता है सर, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है। ठीक है, एग्जांपल्स को एक बार पढ़ लेना, बिकॉज क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लो स्कूटर है तो कैसी डिमांड होगी, तो आप कौन बोलोगे सर, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी। रेफ्रिजरेटर है तो कैसी डिमांड होगी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी। और देखो सारा का सारा, देखो सारी की सारी फिगर्स जो है ना आपको यहाँ पे गिवन है, एक बार में क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और सारी की सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है, एक बार में क्या हो जाएगा, एक फोटो से सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गए, यस। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चंस मैं थोड़े से आपको कौन से करवाऊंगा, थोड़े से मुश्किल वाले। ठीक है, और घर पे जाके फिर आप इनके क्वेश्चंस की क्या करोगे सर, प्रैक्टिस करोगे। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करके दूंगा, वो क्वेश्चंस आप मेरे को करके दिखाओगे फिर घर पे। अब देखो सिर्फ सुन लो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो एक बार। डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू, ध्यान से देखना, डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू किस पे पहुंच गई है, 240 यूनिट्स पे। इन रिस्पॉन्स टू अ राइज इन प्राइस बाय, प्राइस कितने से बढ़ गया है, 2%। प्राइस कितने से बढ़ गया है, 2 से बढ़ गया है। तो एक बार एक और चीज भी तुम्हें समझा देता हूं, इसको समझाने से पहले, ताकि और कंफ्यूजन ना हो। देखो ध्यान से, इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या था सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर क्वांटिटी डिमांडेड कैसे आता था, Q1 माइनस Q0 अपॉन में Q0 इंटू 100। प्राइस कैसे आता था, P1 माइनस P0 अपॉन में P0 इंटू 100। बच्चों 100 से 100 कट जाता था। सर चेंज इन क्वांटिटी को मैंने ऐसे बोला, चेंज इन क्वांटिटी, Q1 माइनस Q0 को मैंने क्या बोला, चेंज इन क्वांटिटी, और नीचे क्या आया Q0। ऐसे इसको क्या बोला, चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस अपॉन में क्या हो गया, P0। फॉर्मूला क्या बना, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में Q0 इंटू में P0 ऊपर जाके क्या करेगा सर, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आ जाएगा, चेंज इन प्राइस। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी की जगह इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, चेंज इन प्राइस इनटू में P0 अपॉन में Q0। ये आपका क्या बना, फाइनल फॉर्मूला। क्या बना, फाइनल फॉर्मूला, जो कि किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ये आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बोला, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस, मल्टीप्लाई बाय पुराना प्राइस, मल्टीप्लाई बाय पुरानी क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय पुराना प्राइस, मल्टीप्लाई बाय पुरानी क्वांटिटी। ये आपका क्या हो गया सर, फॉर्मूला हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब देखो क्या लिखा हुआ, डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स टू, सौम्या पुरानी क्वांटिटी गिवन है, नई क्वांटिटी गिवन है, Q0 गिवन है, Q1 गिवन है, Q0 Q1 गिवन है रे, गिर गई है क्वांटिटी, तो कहीं से गिरी होगी ना, जो पुरानी से कहां पर आ गई सर, 240 पर आ गई, Q1 गिवन है। विद रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय
टू। क्या गिवन है सर? ये P0 P1 के चेंज इन प्राइस क्या गिवन है? ये चेंज इन प्राइस गिवन है। चेंज इन प्राइस गिवन है ₹2। आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना है बस कौन सी चीज क्या गिवन है। अगर वो चीज नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। प्राइस डिमांड जो है वो किस पर आ गई? 240 पर आ गई, तो ये नई डिमांड है। किसके वजह से? प्राइस राइजेस बाय मतलब प्राइस में राइज आया। कितने से राइज आया सर? 2 से राइज आया। तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड तो क्या करेगी सर? फॉल करेगी। इफ द ओरिजिनल डिमांड वॉज, देखो ओरिजिनल डिमांड कितनी थी, तो Q0 आपको कितनी गिवन है? 300 एट अ प्राइस ऑफ, ये कौन सा प्राइस हो गया? पुराना प्राइस। P0 हो गया कितना? 20। तो सर प्राइस क्या करा है? राइज करा है ना, तो नया प्राइस कितना होगा? 22। नया प्राइस कितना होगा? 22। 2 से अगर बढ़ गया तो बच्चों एक बात बता दो, अब सारी चीजें निकल गई। Q0 भी है, Q1 भी है, चेंज इन प्राइस भी है, चेंज इन क्वांटिटी भी है, सीधा फॉर्मूले में डाल के लगा सकते हो। तो ईडी फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में P0 Q0। चेंज इन क्वांटिटी कितनी गिवन है सर? Q1 माइनस Q0 होता है ना, तो Q1 माइनस Q0 करोगे 240 माइनस 300 क्या आएगा? -60। -60 अपॉन में चेंज इन प्राइस कितना आएगा? 22 माइनस 20 कितना आ गया? 2। पुराना प्राइस कितना था बच्चों? पुराना प्राइस 20 और पुरानी क्वांटिटी कितनी थी? 300। बस इसको आप जब आप सॉल्व कर लोगे तो ईडी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ईडी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर आप बताओगे ईडी 2 आ रहे हैं तो मतलब ग्रेटर देन क्या है? 1 है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये कैसा आएगा? हाईली इलास्टिक। अब रे माइनस को इग्नोर करते हैं। माइनस सिर्फ क्या दिखा रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप। माइनस सिर्फ क्या दिखाता है? इनवर्स रिलेशनशिप। तो ईडी इज इक्वल्स टू 2। माइनस साइन सिर्फ इसलिए लिख रहा है ताकि ये दिखाने के लिए देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप, तो इसको बोलोगे ईडी ग्रेटर देन 1। माइनस साइन को क्या करना है? इग्नोर। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है देखो, नेगेटिव साइन ऑफ ईडी शोज द इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसको क्या मानोगे? ईडी 2 आ रहा है मतलब ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? हाईली इलास्टिक। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे लाइन लिखनी जरूरी है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या लिखोगे? हाईली इलास्टिक। इक्वल टू 0 है तो क्या लिखना है? लेस देन 0 है तो क्या लिखना है? बताओगे? ठीक है, चलो आगे चलो, समझे क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करना है। अब देखो मैं सिर्फ इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूं, आप लोग क्या कर सकते हो सर? सॉल्व तो खुद कर लोगे ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखो ध्यान से, अलग अलग क्वेश्चंस में आपको तरीके सिखा रहा हूं। व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड इज 5, तो प्राइस गिवन है सर, मान लो पुराना प्राइस गिवन है कितना? P0 कितना गिवन है? 5। कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट, तो कंज्यूमर ने Q0 कितना, कितनी यूनिट्स ली? 100 यूनिट्स ली। एट व्हाट प्राइस विल ही बी विलिंग टू परचेज 100 यूनिट्स ऑफ, तो अब नई क्वांटिटी आ गई कितनी? 140 यूनिट्स। कह रहा है बताओ किस प्राइस पर वो 140 यूनिट्स खरीदेगा। बेटा यूनिट्स हमारी बढ़ रही है कि कम हो रही है? 100 से कितनी हो गई? 140। तो प्राइस बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, जब भी तो क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ेगी। वो बोल रहा है बताओ P1 कितना हो कि कस्टमर जो है 140 यूनिट्स क्या करे? खरीद पाए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड इज, इलास्टिसिटी कितनी गिवन है सर? 2 गिवन है। ईडी कितनी गिवन है बच्चों लोग? 2 गिवन है। बेटा फॉर्मूला क्या होता है? ईडी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी, देखो ध्यान से मेरी बात, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में P0 Q0। अब यहाँ पे ईडी गिवन है ना, ईडी कितना गिवन है? 2 इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी की जगह क्या लिखोगे? 140 माइनस 100 कितना आ गया? 40 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस कितना है? पता है हमें? नहीं पता, तो इसको एज इट इज रहने दो। चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय P0 पता है अपने को? यस सर 5 पता है, तो कितना लिखा? 5 लिखा अपॉन में Q0 कितना है? 100 है। समझे? अब ये कटा, ये कटा, 5 टू जा 2 टू जा, ये क्या गया? 2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, जो क्वांटिटी है क्वांटिटी वो 100 से कितनी हो गई? 140। कस्टमर ज्यादा खरीद रहा है कि कम? ज्यादा डिमांड कर रहा है कि कम? ज्यादा। कब कर रहा होगा? जब प्राइस बढ़ रहा होगा कि कम हो रहा होगा? कम। तो अगर प्राइस पहले 5 था और चेंज कितने का आया है? 1 का, तो +1 करूं कि -1 करूं? -1 करो सर। इतना तो बुद्धि लगा सकते हो, नहीं लगा सकते कि प्लस करना है कि माइनस करना है? तो 5 में अगर -1 करूंगा तो आंसर कितना होना चाहिए? नया प्राइस कितना होना चाहिए? P1 कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो P1 कितना आना चाहिए दोस्तों? न्यू प्राइस शुड बी 4। समझे नहीं समझे? क्यों? क्यों? क्योंकि सर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ रही है। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है मतलब प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अगर पुराना प्राइस 5 था और आप बोल रहे हो प्राइस में चेंज आएगा 1 का, तो ये -1 होगा। तो नया प्राइस कितना हो जाएगा? और अगर इतनी भी बुद्धि नहीं लगती ना, तो अब ऐसे सोच लेना, फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन प्राइस का? P1 माइनस P0 होता है। चेंज इन प्राइस कितने का आया? 1 का। P1 अपने को पता नहीं, P0 कितना है? कितना है? 5। तो यहाँ पे P1 कितना आ गया? ये क्या आ गया? P1 माइनस P0 चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। P1 अपने को पता नहीं है और P0 कितना? आंसर यहाँ पे कितना आ गया?
P1 कितना आ गया 6 आ गया, और ये तो क्या हो गया फिर, गलत हो गया। तो आपको यहाँ पर बुद्धि कैसी लगानी पड़ेगी सर, यहाँ पर आपको बुद्धि कैसी लगानी पड़ेगी सर, अपना जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रही है, 100 से 140 हो रही है, प्लस ना करके क्या करना है बच्चों लोग, माइनस कर दो। ठीक है, बोलो समझे नहीं समझे, स्नेह। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 6, मैं साथ साथ देखो शॉर्ट में क्वेश्चन आप लोगों को समझाता चल रहा हूँ, घर पे जाके रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, ऐसे मत सोचना अरे हमको तो आ गया। कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स ऑफ गुड एट अ प्राइस ऑफ 5 पर यूनिट, तो Q0 कितना है 80 यूनिट्स, प्राइस कितना है 5, सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज 2, ईडी कितना गिवन है -2, एट व्हाट प्राइस विल ही बाय, बताओ किस प्राइस पे वो कितनी यूनिट्स बाय करेगा 64, तो ये क्या गिवन हो गया Q1 कितना गिवन हो गया 64 यूनिट्स। बेटा सीधा सा पहले मेरे को एक बात देख के बताओ, 80 से यूनिट्स कितनी हो गई 64, प्राइस बढ़ा होगा कम हुआ होगा, बढ़ा होगा। अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है टुच्चा सा, वो तुम अगर कल फॉर्मूला नहीं लगा पाए ना तो अपने ऊपर जो है ना, मतलब सच में तुमको अपने आप को खुद थप्पड़ मारना चाहिए कि यार मैं ये चीज नहीं कर पा रहा, बताओ बच्चों वाले। फॉर्मूला क्या, ईडी इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस, नहीं चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में P0 Q0। ईडी कितना गिवन है -2, चेंज इन क्वांटिटी कितना है 64 माइनस 80, 64 माइनस 80 कितना आ जाएगा -16, -16, चेंज इन प्राइस कितना है सर पता नहीं, पुराना प्राइस कितना है 5, पुरानी क्वांटिटी कितनी है 80। अबे भाई इसको तो सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते, बच्चों वाली चीजें है, ये माइनस का माइनस साइन तो क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो चेंज इन प्राइस में यहां से देख लेता हूं एक बार किसका कितना आ रहा है, चेंज इन प्राइस आ रहा है दोस्तों, आंसर आएगा आपका 0.5, इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब 0.5 बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी क्या हो रही है बेटा, क्वांटिटी 80 से 64 हो रही है तो प्राइस बढ़ना चाहिए। तो पुराना प्राइस अगर आपका 5 था, तो अब इसमें प्लस करोगे 0.5, तो नया प्राइस कितना आ जाएगा 5.5, तो न्यू प्राइस कितना है आपका 5.5। समझे नहीं समझे बेटा, मैडम से अगर बचना है ना, पास अगर होना है, तो ये क्वेश्चन में 4 में से 4 चाहिए अपने को, जहां न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वहां अपना बच्चा एक नंबर नहीं कटवाएगा, यहाँ पे काटेगी कहाँ अगर तुम फॉर्मूला नहीं लिखोगे। अब देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला प्रॉपर देख रहे हो कैसे लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू P इनटू में Q, फॉर्मूला प्रॉपर लिखना हमेशा। ठीक है, इससे पहले एक और वाला फॉर्मूला लिखना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, फिर ये वाला फॉर्मूला लिखना, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, समझे मेरी बात नहीं समझे, अब देखो कुछ समझाता हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज यूनिटरी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी है, तो मतलब ईडी कितना गिवन है 1। A household buy 25 यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ 5 पर यूनिट, बेटा अगर 5 रुपए की चीज थी, तुम कितनी लेकर आए 25, तो P0 कितना था 5 रुपए का था, और Q0 कितना था 25। इफ ही, इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइजेस बाय, प्राइस कितने से बढ़ गया 1 से, तो अब नया प्राइस कितना हो गया 6 रुपए का हो गया। हाउ मच क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी बाय करेगा, वो Q1 निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला क्या है दोस्तों वही सेम, ईडी इज इक्वल्स टू, ईडी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में P0 Q0। ईडी कितना गिवन है 1, चेंज इन क्वांटिटी कितनी है पता नहीं, चेंज इन प्राइस कितना है 1, 6 माइनस 5 1, मल्टीप्लाई बाय P0 कितना है दोस्तों 5, Q0 कितना है दोस्तों 25, सॉल्व कर लो ना, 5 5 जा, चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ गई दोस्तों 5 आ गई, चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ गई 5। अब मेरे को एक बात बताओ, प्राइस बढ़ा है कि कम हुआ है, बढ़ा है, तो क्वांटिटी कम हुई होगी कि बढ़ी होगी कम, तो 25 में 5 अगर कम हो गई तो अब नई कितनी हुई होगी 20, तो नई कितनी क्वांटिटी हो गई भाई, भाई मुश्किल है क्या, भाई मुश्किल है क्या बोलो, तुम 12th क्लास के बच्चे, मुश्किल है क्या रे, नहीं सर। चलो अब सीधा आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैं एक बार पढ़ के देख लेता हूँ, चलो एक बार करवा देता हूँ। इनिशियल डिमांड फॉर द कम्युनिटीज, इनिशियल डिमांड फॉर द कम्युनिटीज 80 यूनिट्स, तो Q0 कितना गिवन है 80 यूनिट्स, डिमांड फॉल्स बाय, डिमांड कितने से कम हो गई बाय 4, तो 4 से कम हो गई, तो नई कितनी आ गई 76 यूनिट्स, ड्यू टू राइज इन प्राइस बाय, प्राइस अगर बड़ा होगा जब भी तो क्वांटिटी क्या ही होगी कम, तो चेंज इन प्राइस कितना आया, चेंज इन प्राइस कितना आया 10। इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है 1.5 गिवन है, बस चीजें पता चल गई। अब किस में डालना है फॉर्मूले में, क्वेश्चन को ध्यान से सिर्फ क्या करना है पढ़ के और समझना है, अगर ये चीज समझ गई तो क्वेश्चन हो गया, फिर जो गलती होगी वो कैलकुलेशन में होगी बस।
और सर हम तो कैलकुलेशन में भी करते हैं सर, आप याद याद है आपको? नहीं याद? एडी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में पी जीरो क्यू जीरो। चिंटू लोग, ओ बच्चों चिंटू, चेंज इन क्वांटिटी कितनी आई? 76 माइनस 80 माइनस 4 रे। चेंज इन प्राइस 10 मल्टीप्लाई बाय पी जीरो, पता था? नहीं पता, ओ सॉरी, पी जीरो, हाँ, और नीचे क्या होगा? क्यू जीरो। क्यू जीरो कितना है? 80। बस इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? पी जीरो। पी जीरो क्या होता है? पुराना प्राइस। वही तो चाह रहा था। कैलकुलेट द प्राइस बिफोर चेंज। बिफोर चेंज मतलब पुराना प्राइस, तो इसको कर दोगे तो पुराना प्राइस कितना आ जाएगा दोस्तों? 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 300 आ जाएगा। ओके, ओके सर, ठीक है सर। अब देखो मैं जो करवा रहा हूँ ना, तगड़े वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप लोगों को, एकदम बढ़िया वाले। अब ये मत सोचना जो सिर्फ करवाए वही पूछ सकता हूँ। मैं पीडीएफ तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ में से भी ही कोई कोई क्वेश्चन मैं आप तुम लोगों को दूंगा, ठीक है? अब वो मेरे को नहीं पता, देख दूंगा लेकिन। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। अब 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स। ध्यान से देखना, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स, एक कॉमोडिटी एक्स, उसका प्राइस कितने से फॉल हो गया? 5% से। तो चेंज इन प्राइस अगर मैं बोलूं गिर गया है, कितने से गिर गया है? 5% से। लीड्स टू 10% राइज इन डिमांड, प्राइस अगर गिरा है तो उसका चेंज इन डिमांड कितना हुआ होगा? सर बढ़ गई होगी, कितने से? 10% से। तो बेटा इलास्टिसिटी डिमांड कितना निकल के आया? डिमांड तो ऊपर है 10%, चेंज इन डिमांड कितना है? 10, और चेंज इन प्राइस कितना है? 5, तो ईडी कितना निकल के आया? 2। ठीक है। और 20% राइज इन द प्राइस ऑफ वाई, ये तो हमने किसकी बात करी थी? एक्स की बात करी थी। अब किसकी बात कर रहे हैं? वाई की बात कर रहे हैं। वाई की अगर मैं बात करता हूं तो प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है सर। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस की अगर मैं बात करूं, चेंज इन प्राइस कितने से बढ़ रहा है? 20% से क्या कर रहा है सर? राइज कर रहा है। तो उसकी डिमांड जो है वो फॉल करगी कितने से? 6 से। तो उसका चेंज इन क्वांटिटी की डिमांड कितने है? फॉल करगी कितने से? 6 से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईडी 6 डिवाइडेड बाय 20। भैया डिमांड ऊपर रखी, नीचे किसको रखा? प्राइस को रखा। परसेंटेज चेंज निकला निकला है आपको, क्या था सर? गिवन था। तो पहले वाले का तो क्या आया था? 2 आया था। पहले वाले का क्या आया था? 2 आया था। एक्स का कितना आया था ना, हमने कितना निकाल लिया था? 2 निकाल लिया था। वाई का कितना आ गया? 6 डिवाइडेड बाय 20। 6 डिवाइडेड बाय 20, आंसर कितना आ जाएगा? 0। आंसर कितना आ जाएगा? 0। देखने में क्या लग रहा था मुश्किल? क्या था? लॉलीपॉप। सब चीजें तो गिवन थी, बस लगाना था और आंसर निकालना था। ठीक है, ओके सर जी। अब देखो ध्यान से, नई वैरायटी, नई वैरायटी। हर वैरायटी का मैं एक एक क्वेश्चन करवा के दे रहा हूँ, दो दो क्वेश्चन करवा के दे रहा हूँ आपको। घर पे जाके इसकी क्या करनी है? रिटर्न प्रैक्टिस। ठीक है, जो मैंने वीडियो में क्वेश्चन करवा दिया उसको भी ध्यान से अगर समझ के कर लोगे तो भी। कंज्यूमर बाय 20 यूनिट्स ऑफ गुड। तो सर क्यू जीरो कितना है बच्चों लोग? ओए छोटो, कितना? 20। कितने प्राइस पर? पी जीरो 10, है ना? व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%, तो 100 में बताएगा नया प्राइस कितना हो गया? प्राइस फॉल्स बाय 10%, प्राइस कितने से गिर गया? 10% से। तो नया प्राइस कितना हो गया? रुक जा रे, 9 कैसे हो गया? कुछ भी चुप। वही मैं बोल रहा हूँ, ये पेन 10 का है, आज तू 10 का लेकर गया, अगले दिन तू आया बोलेगा ये वाला पेन दे दो, मैंने बोला अब तेरे को पेन पे 10% डिस्काउंट दूंगा, तो तू पेन कितने का लेकर जाएगा मेरे से? अगर 10% डिस्काउंट मिला, 10 का पेन है, 10% डिस्काउंट है, कितने का मिलेगा तेरे को ये पेन? कैसे? 10% कैसे निकालेगा? किसका निकालेगा 10%? अच्छा, कैसे निकालेगा बोल, बता कैसे निकालेगा? 10 रुपए का क्या निकालना है? 10%। 10 रुपए का 10%, तो इंटू में 10 अपॉन में 100। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, आंसर कितना आ गया? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो 10 रुपए का 10% कितना होता है? 1 रुपए। तो 10 में से 1 रुपए माइनस कर दिया तो नया प्राइस कितना हो गया? समझा मेरी बात? नहीं समझा? ठीक है, तो प्राइस फॉल्स बाय 10%, तो नया प्राइस कितना हो गया रे? 9 रुपीज हो गया। इट्स डिमांड राइजेस टू, प्राइस कम हुआ होगा तो डिमांड कितनी हो गई? पहले 20 थी, अब कितनी हो गई? 22 हो गई। तो Q1 भी कितना हो गया दोस्तों? 22 हो गया। Q1 कितना हो गया? 22 हो गया। फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब देखो ना, बहुत सिंपल है। ईडी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में पी जीरो क्यू जीरो। चेंज इन क्वांटिटी कितनी थी? 2 रुपए। 22 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना? 2, 2 यूनिट्स, रुपए नहीं 2 यूनिट्स। चेंज इन प्राइस कितना था? 1 रुपए। 9 - 10, तो क्या आ जाएगा? -1 इंटू में पी जीरो कितना है? 10, क्यू जीरो कितना है? 20। काटो,
काटो काटो काटो, ईडी कितना आ जाएगा -1, ईडी कितना आ जाएगा -1, दैट इज यूनिट रेट। अगर आप देख रहे होगे ना तो डिमांड भी 10% से बढ़ी हुई थी। 20 का 10% कितना होता है 2। तो आंसर वैसे ही तुम लोगों को पता चल रहा था, लेकिन मैंने फिर भी एक बार को करवा दिया। ठीक है, बोलो समझोगे नहीं समझोगे? समझो, समझे समझे समझे। चल अब एक क्वेश्चन मैं करवा के दे रहा हूँ, अभी तुम्हारी मेहनत नहीं लग रही, अभी तुम सिर्फ दिमाग से क्या कर रहे हो सर, सुन रहे हो मेरी बात, घर जाके लेकिन इसकी क्या करनी है सर, प्रैक्टिस। बिना हाथों की प्रैक्टिस से जब तक 10 से 15 क्वेश्चन नहीं हो जाते, जब तक चैप्टर डन नहीं होगा। वीडियो को ऑन कर लेना, वीडियो को अभी अभी डाल दूंगा मैं फटाफट से, तो क्लास खत्म होते हैं जो क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ उसको पहले घर पे जाके, जैसे क्वेश्चन देखा वीडियो में, पहले खुद प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर वीडियो को देखना अगर नहीं समझ में आया तो। लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं डंडे मारूंगा नहीं। ये 4 नंबर तुम्हारे जाने नहीं चाहिए भाई। HMP वायरस इंडिया में आ गया है ना, सुबह सुबह की खबर, 2 बच्चों को हो गया, अभी न्यूज आ गई 2 को और हो गया। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मैं तो कह रहा यस एग्जाम नहीं होंगे। अरे तबीयत खराब, इकोनॉमी में बहुत, स्टॉक मार्केट पूरी गिर गई आज, गिरनी थी। भाई देखो कोई भी वायरस होता है, आपको नहीं पता ना कितने बड़े स्केल पे होता है। और तुम ये सोचो, जब भी तुम ये चीज बोलते हो कि अच्छा है वायरस बढ़ जाए ये हो जाए, बेटा हम लोगों के मम्मी पापा तो बाहर जाके काम कर रहे हैं, या तुम लोग बाहर किसी कॉन्टैक्ट में जा रहे हो, वायरस है अपनी फैमिली में आ जाए फिर, समझ रहे हो? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटीज 15 पर यूनिट। तो प्राइस कितना है, P0 कितना है 15, एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज 500। देखो फालतू में, तू कल निहाल सर का टेस्ट देने गया था नहीं, निहाल सर का टेस्ट देने गया था, अच्छा मैथ्स कर रहा, तू घर क्यों नहीं पहुंचा था भाई? The price of the commodities बेटा 15 पर यूनिट, तो P0 कितना गिवन है 15, इफ इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज 500, तो Q0 कितना गिवन है दोस्तों, 500 यूनिट्स गिवन है। इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 80 यूनिट्स, तो कितनी होगी, राइज हो गई तो कितनी यूनिट्स हो गई 580 हो गई, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस बाय, प्राइस कितने से कम हो गया 20%। तो 15 रुपए का क्या निकाल लो 20%, तो 15 रुपए का 20% कैसे निकालोगे, 20/100, ये कितना आएगा 3 रुपीज आएगा, कितना आएगा 3 रुपीज। तो प्राइस क्या कर गया, फॉल कर गया 3 से, तो नया प्राइस कितना हो गया 12 हो गया, कितना हो गया रे 12 हो गया। ठीक है, कैलकुलेट इज प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, सारी चीजें आपके पास, निकाल लोगे कर लोगे, ठीक है सर। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, बहुत देर हो गई, चलो एक क्वेश्चन करो जल्दी से, बढ़िया से कर दो। लेस देन 1 हो गया ना, inelastic, when the inelastic no होता inelastic, when the price of the commodity is 20 per unit, तो P0 कितना गिवन था बच्चों लोग 20, its quantity demanded is Q0 is 800, when its price rises by 5, प्राइस कितने से बढ़ गया 5 से बढ़ गया, तो प्राइस कितना हो गया दोस्तों 25, its quantity demanded falls by 20, तो 20 से कम हो गई, तो 800 का 20 कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 160, तो Q1 कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। ठीक है ओए ठीक है, और इसको निकालोगे तो AD इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस, एड में P0 अपॉन में Q0, वेरी गुड सर। सर चेंज इन ये कितना आ गया -160, चेंज इन प्राइस कितना आ गया 5, एड में पुराना प्राइस कितना था 20, और पुरानी क्वांटिटी कितनी थी 800, कटा 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 कटा, कितना आया 4/5, कितना आया 0.8। ओ बच्चा लोग आंसर कितना आया 0.8, इट इज लेस देन 1, क्या हो गया लेस इलास्टिक, कैसे भी कर लो, लिख दो तो अच्छी बात है ना, मौका ही मत दो ना कहीं पे भी काटने का भाई, कुछ भी करो लेकिन अपना पिटवाओ मत नंबर कहीं पे भी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये कौन सा मेथड था, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का करवाया, अब कौन सा मेथड करवा रहा हूँ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ओ भाई ये तो और भी सिंपल है, ओ भाई एक चीज कितने की 500 की, तुम्हारा भाई कितना खर्चा करके आया 500 का, ये पेन कितने का था 5 का, तुम्हारा भाई कितने रुपए के पेन लेकर आया 500 के, तो बताओ कितने पेन खरीदे यूनिट्स 100, अरे बहुत ही बढ़िया। तो क्वांटिटी कितनी आ गई 100 इस केस में। फिर दोस्तों ये पेन कितना आ गया 6 रुपए का हो गया, तुम्हारा भाई कितने पैसे खर्च करके आया 420,
तो बताओ तुम्हारा भाई पेन कितने लाया? सर 420 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 6। तुम्हारा भाई कितने पेन लाया? 7। तो देखो ये P1 है, ये ओ सॉरी ये P0 है, ये P1 हो गया, ये Q0 है और ये क्या हो गया Q1 हो गया। बच्चा पार्टी कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लोगे। तो जब पुराना प्राइस था तो इतनी क्वांटिटी खरीदी, नई प्राइस तो इतनी क्वांटिटी खरीदी, उसके बाद आप क्या कर दोगे सर? फॉर्मूला लगा दोगे और आंसर क्या आ गया? 1.5। ठीक है चलो अब देखो ध्यान से, वही मेरी बात सुनो। कंज्यूमर स्पेंड्स 80 ऑन अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज 1। तो बता इसने कितनी टॉफियां खरीदी? 80। अरे बहुत बढ़िया। 1 रुपए की थी, 80 रुपए खर्च करे तो 8 यूनिट्स आए। तो P1 कितना था, P0 कितना था सॉरी 1, और Q0 कितना आया 80 यूनिट्स। एंड स्पेंड्स 96। दोस्त मैंने 96 खर्च करे जब प्राइस कितना हो गया 2 रुपए। तो बता कितनी, कितनी 48। तो P1 कितना हो गया था दोस्त 2, और Q1 कितना हो गया था बच्चों लोग 48। सही का ना? सही। ओके। अब बस इसको क्या करोगे, फॉर्मूले में डाल दोगे और क्या निकाल लोगे, आंसर आंसर निकाल लोगे। चलो डेंटिस्ट अंकल, अरे डेंटिस्ट जानते हो कौन होता है? डॉक्टर का, डॉगियों का डॉक्टर। और डॉगियों का होता है डी से डॉगी, डी से डेंटिस्ट। जो दांत सही करता है, दांतों का होता है क्या डेंटिस्ट? पक्का? अरे डी से डॉगी डी से डेंटिस्ट नहीं होता। डॉग डॉग का कौन होता है? अच्छा वेटरनरी डॉक्टर होता है। डी से दांत भी तो होता है। अच्छा हाँ डी से दांत भी तो होता है। दांत। चलो डेंटिस्ट मुझे पता था, मैं तो मजाक कर रहा था। A dentist was charging 300 for a standard cleaning job। तो आपको दांतों की सफाई करवानी है, डॉक्टर कितने पैसे लेता था? 300 रुपए लेता था। कैसे साफ करता है डॉक्टर? 300 रुपए लेके बताए। बढ़िया एकदम एकदम दांत आपके शीशे से चमका देगा, एकदम आर पार देखे दांतों में से। ऐसे दांत कर देगा 300 रुपए में। ठीक है। एंड इज यूज टू जनरेट टोटल रेवेन्यू। दोस्तों 300 रुपए ले लेकर उसकी जेब में कितने पैसे आ गए? 30,000। तो कितने कस्टमरों के दांत साफ करे उसने? 100 कस्टमर। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने आए? 100 पेशेंट्स है। शी वॉज, अच्छा मैडम कौन थी? डेंटिस्ट। शी वॉज अ मैडम डेंटिस्ट। शी हैज सिंस लास्ट मंथ इंक्रीज द प्राइस ऑफ। मैडम ने दाम बढ़ा दिया, कह रही अब 300 में साफ नहीं करूंगी, कितने में साफ करूंगी दांत? 350 रुपए में साफ करके दूंगी मैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट फ्यू कस्टमर्स आर नाउ कमिंग फॉर। अब कस्टमर ज्यादा आएंगे कम आएंगे? कमाएंगे। उन्होंने बोला, मैडम अगर हम नमक अपना लाएं तो कम पैसे लोगे। बट द टोटल रेवेन्यू इज नाउ, अब मैडम कितने पैसे कमा रही है? 33,250। तो आप क्या करोगे, 33,250 डिवाइडेड बाय 350, तो क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स नए कितने आने लग गए। फ्रॉम दिस व्हाट विल वी कंक्लूड अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? बताओ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताना है कि क्या है इलास्टिसिटी डिमांड। इलास्टिक है, इलास्टिक है, कैसी है? तो आप क्या करोगे, देखो 300 रुपए में 30,000 रुपए कमाए तो कितने पेशेंट्स आए? 100। 350 में इतने रुपए कमाए तो उसको डिवाइड करोगे, 33250 डिवाइड बाय 350, तो कितने पेशेंट्स आए? 95। तो बेटा ये लो P0, ये P1, ये Q0 और ये Q1। बस निकाल लो, कर लोगे? ठीक है। ठीक। क्वेश्चन दांत साफ नहीं, क्वेश्चन दांत साफ तो किससे करवाना है आपको? डेंटिस्ट से। ओके सर। चलो ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा है। विद राइज इन प्राइस फ्रॉम 8 to 14। तो पुराना प्राइस कितना था? 8। नया प्राइस कितना हो गया? 14। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी राइजेस बाय। खर्चा कितने से बढ़ा दिया तुमने? 40% से। और नया खर्चा कितना हो गया? 1120। कितना हो गया नया खर्चा? 1120। तो ये नया खर्चा है। ये टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है प्राइस बढ़ने के बाद का। तो मतलब प्राइस कितना था 14, तो 14 डिवाइड बाय 1120 क्या आ जाएगा? यूनिट्स आ जाएगी। तो 1120 डिवाइडेड बाय 14, सही कर रहा हूँ ना मैं? 1120 डिवाइड बाय, हमें क्या बता, 1120 डिवाइड बाय 14 तो कितना आ गया? 80। 1120 डिवाइडेड बाय 14 कितना आ गया? 80 यूनिट्स। तो देखो ना, टोटल एक्सपेंडिचर कमोडिटी प्राइसेस बाय 40% एंड बिकम कितना? इतना हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। तो प्राइस बढ़ा होगा तो 8 से कितना हो गया? 14 हो गया, तो उससे डिवाइड करा तो कितनी यूनिट्स आ गई? 80 यूनिट्स। अच्छा खर्चा मैंने कितने से बढ़ाया है? 40% से। 40% से बढ़ने के बाद ये इतने का हो गया। तो देखो ध्यान से देखना, 8 का प्राइस अपने को गिवन था पुराना, नया प्राइस अपने को गिवन था 14। 14 के टाइम हमने खर्चा कितने का करा? 1120 का। तो उस टाइम यूनिट्स कितनी आ गई? 80। अब ये कैसे निकालोगे? 800। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी राइजेस बाय 40%। बोलो, दिमाग लगाओ। हम्म। आ गया 800।
देखो कैसे करना है, वही बच्चों देखो ना कैसे करना है। मान लो किसी चीज के ऊपर आप खर्चा कर रहे थे, मान लो 100 रुपए का खर्चा कर रहे थे, 100% का खर्चा कर रहे थे। अब आपने खर्चा कितने से बढ़ा दिया, 40%। तो अब आप कितना परसेंट खर्चा कर रहे हो, 140%। और वो किसके इक्वल है, 140% किसके इक्वल है, 1120 के इक्वल है। तो 140% को कैसे लिखोगे, 140 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1120। ये 100 यहाँ पे जाके क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, और 140 यहाँ पर आके क्या करेगा, डिवाइड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर खर्चा कितने का आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 800 आ गया। तो और एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, चलो यूनिटरी मेथड से समझाऊं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, देखो कोई चीज कोई मुश्किल नहीं होती। मान लो मैं 100 टॉफी खरीदी, कितनी खरीदी, 100 टॉफियां खरीदी, टोटल कितने की, 150 की। चिल, एक टॉफी कितने की थी, एक टॉफी कितने की थी, 1.5 की। मान लो मैं बोल रहा हूँ मेरे को 200 टॉफियां खरीदनी है, तो 200 टॉफी कितने की आएगी, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 200। तो कितने की आ गई, 300 की। कितने की आ गई, 300। ऐसे यूनिटरी मेथड था ना। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो समझ में आएगा। मैंने खर्चा अपना कितने परसेंट से बढ़ाया है, 40% से बढ़ाया है। तो मान लो अगर मैं कहीं पे 100% खर्च कर रहा था, 100% की जगह कितना परसेंट खर्च कर रहा हूँ, 140% खर्च कर रहा हूँ। तो ये जो 140% है ये किसके इक्वल है, 1120 के इक्वल है। तो मुझे 1% अगर निकालना है तो 1% में कैसे निकालूंगा, 1120 डिवाइडेड बाय 140%। 1% की मेरे को अगर कीमत निकालनी है, जैसे एक टॉफी की कीमत निकालनी थी, तो 150 डिवाइडेड बाय मैंने 100 करा था ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 1120 डिवाइडेड बाय 140%, तो कितने परसेंट की कीमत आ गई, 1%। और मुझे कितने परसेंट की कीमत चाहिए, 100% की, मतलब 40% से पहले वाला क्या था, 40% से पहले वाला कितना था, 100%। परसेंट से परसेंट कट गया, फिर दोबारा से आ गया 1120 डिवाइडेड बाय 140 इंटू में 100 कितना आ जाएगा दोस्तों, 800। ठीक है। अब 800 तुमने खर्चा करा, 8 रुपए का प्राइस था, तो यूनिट कितनी आई, 100। 800 डिवाइड बाय जी, तो ये क्या आ गया, P0, ये क्या आ गया, P1, दिस इज Q0 एंड दिस इज व्हाट, Q1। ठीक है, डन। यस। अब यहां तक आपके क्या हुए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस क्या करें, फिनिश करें। कुछ क्वेश्चन क्या हुए, फिनिश। ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं दोबारा से थ्योरी के ऊपर, और फिर दोबारा से लास्ट के क्या देख लेंगे, दो चार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और देख लेंगे। कुछ समझ में आया बेचा, प्रैक्टिकल्स है समझ में आ गया ना पूरा का पूरा, यस, वेरी गुड। अब देखो इसकी जो थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी के अंदर पीडीएफ के अंदर एक चीज नहीं डली हुई, वो मैं चीज समझाना चाहता हूँ तुम्हें। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये चीज मेरे को समझा, 9 पॉइंट है बस, ये एक लास्ट थ्योरी है, इसको और देख। ठीक है, उसके बाद 10 क्वेश्चन और उसके बाद ये खत्म। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने करवा दी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे करोगे, आप ही आप। सिर्फ डिमांड की जगह वर्ड कौन सा आएगा, सप्लाई। एज इट इज न्यूमेरिकल क्या है, सेम एज इट इज, फॉर्मूला क्या है सर से। जैसे मान लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करवाया तो क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसमें क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या आता है दोस्तों, चेंज आता है। सबसे पहला फैक्टर क्या है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी का, नेचर ऑफ कमोडिटी। 9 फैक्टर्स है उसमें से कोई एक फैक्टर 100% पूछने के चांसेस है, नेचर ऑफ अ कमोडिटी। ध्यान से देखना, नेचर से कैसे पता चलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ध्यान से देखना। व्हेन अ कमोडिटीज आर नेसेसिटी लाइक फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और मेडिसिन। भाई तुम एक बात बताओ, मेडिसिन तुम्हारी नेसेसिटी है जो खानी पड़ेगी किसी पेशेंट को, अगर प्राइस के अंदर कोई चेंज आएगा तो क्या वो डिमांड के अंदर चेंज करेगा, नहीं सर। सर वेजिटेबल्स जैसे ही क्या है सर, नेसेसिटी, या फूड ग्रेन्स क्या है, नेसेसिटी, प्राइस के अंदर चेंज आएगा तो क्या डिमांड में चेंज आएगा, नहीं सर। इसकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब जिसमें चेंज नहीं आता, या आता है तो बहुत कम आता है। ठीक है, एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड डिमांड डज नॉट फ्लक्चुएट। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ कमोडिटी। आप क्या लिखोगे, इफ द कमोडिटी इज अ नेसेसिटी, तो इसकी इलास्टिसिटी डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक। बस इतना सा याद करना, उसकी क्या है, इनइलास्टिक। दूसरा, अगर कोई कमोडिटी क्या है, कंफर्ट, जैसे ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है, फैन, ऐसी रेफ्रिजरेटर। दोस्तों ये क्या है, इट इज जनरली इलास्टिक एज कंज्यूमर कैन पोस्टपोन इट्स कंजम्पशन। भाई अगर मान लो मेरा पंखा थोड़ा सा आवाज कर रहा है, मैं 4 दिन बाद खरीद लूंगा, 10 दिन बाद खरीद लूंगा, लेकिन थोड़ी ना मैं 10 दिन के बाद खाना खा सकता हूँ, खाना तो रोज चाहिए, दवाई तो क्या चाहिए, रोज चाहिए। ये थोड़ी सी क्या हो जाती है सर, इलास्टिक हो जाती है, मतलब इस डिमांड को तुम आगे खींच सकते हो। दूसरा, व्हेन अ कमोडिटी इज अ लग्जरी, सौम्य भाई ने बोला पापा आईफोन दिलवा दो,
अब ये कैसी डिमांड है, कैसी डिमांड है सर, इट इज मोर इलास्टिक। इसको और आगे तक हम क्या कर सकते हैं सर, खींच सकते हैं। अगर इसको पापा ने 1 साल तक मोबाइल फोन नहीं दिलवाया तो फिर क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा सर, ये थोड़ी ना सर जीना छोड़ देगा, कल तो रहेगा ना सर। जीने के लिए क्या चाहिए सर, जीने के लिए जो चीज जो चाहिए वो कैसी होती है, इनइलास्टिक। इसको चेंज नहीं कर सकता। और रोज का मेरे को जो खाना पीना चाहिए, जो थोड़ा बहुत क्या है नेसेसिटी, वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक। और जो लग्जरी है वो चीज क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक। इसको और ज्यादा हम क्या कर सकते हैं सर, पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, यस। तो आपको सिर्फ पता है क्या याद करना है, पता है आपको क्या याद करना है, ध्यान से देखना। आपको अगर वो नेसेसिटी है तो क्या होगी, इलास्टिक। अगर वो कंफर्ट है तो क्या है, ओ सॉरी, नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक, अगर वो कंफर्ट है तो इनइलास्टिक, और अगर वो लग्जरी है तो क्या है, मोर इलास्टिक। ये लर्न करना है। समझे मेरी बात, नहीं समझे, ठीक है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तुम सोचो, कोक और थम्स अप में या पेप्सी में क्या डिफरेंस है, साथ बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या, थोड़ा सा एकदम क्या है डिफरेंस। मेरे को कोक पीनी थी, भैया ने बोला दुकान में कोक नहीं है, थम्स अप दे दूं, मैंने कहा थम्स अप दे दे भाई। तो अगर किसी चीज का क्या अवेलेबल है मार्केट में, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब उसका एक प्रोडक्ट नहीं, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो उसकी डिमांड क्या आएगी, विल बी मोर इलास्टिक। मतलब वो नहीं मिला तो ये ले लेंगे, ये नहीं मिला तो दूसरा कमोडिटी ले लेंगे, तो इसकी डिमांड क्या हो जाती है, मोर इलास्टिक। ठीक है, आगे। The reason is that even a small change in price will induce the buyer to go for its substitute. अगर कोक ने थोड़ा सा प्राइस 1 रुपए से बढ़ा दिया तो मैं कोक छोड़ के क्या पीने लग जाऊंगा सर, थम्स अप पीने लग जाऊंगा। Rise in the price of Pepsi encourages buyer to buy Coke and vice versa. थोड़ा सा चेंज आया तो कस्टमर, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल 1 रुपए सस्ता, मैं वो पी लूंगा सर। Thus availability of close substitute make demand sensitive to change in the price. On the other hand, commodities with few or no substitute, तो ध्यान से देखना, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर मार्केट के अंदर, मतलब ये इकलौती ऐसी चीज है, या तो ये या नथिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे बीट और सॉल्ट। सॉल्ट का, नमक का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या सर, नमक तो नमक है सर। आटे का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या सर, आटा तो आटा है, रोज मैदा थोड़ी ना खा सकते सर। इट हैज लेस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसकी इलास्टिसिटी कैसी है दोस्तों, लेस है। इसकी इलास्टिसिटी कैसी है, लेस है। और जिसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, मोर सब्स्टिट्यूट है, लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, मोर। तो मोर सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिक, लेस सब्स्टिट्यूट लेस इलास्टिक। बस इतना सा तो याद कर सकते हो भाई, बस। इनकम लेवल, कंज्यूमर का इनकम भाई लोग, जैसे तुम लोग सारे अच्छे पैसे वाले मेरे पास आते हो तुम लोग पढ़ने के लिए, थोड़े बहुत मेरे को क्या दे देते हो, तुमको तरस आ जाता है मेरा चेहरा देख, तुम्हें लगता है भाई इस बंदे को क्या देने चाहिए हमें, पैसे देने से, तुम पैसे दे देते हो मेरे को, थोड़ा सा मेरा घर का क्या चल जाता है, खर्चा पानी। अब देखो इनकम लेवल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज जनरली, elasticity of demand for any commodity is generally less for higher income level groups in comparison to people with low income. सर ये क्या बोला, it happens because rich people are not influenced much by the change in the price of the goods, but poor people are highly affected by the decrease or increase in the price of goods. As a result, demand for low income groups is high elastic. तुम सोचो, एक बंदा जो कि गरीब है, मेरे जैसा, आइसक्रीम 10 रुपए की आती है, कितने की, 10 वाली। मैं आइसक्रीम कितने की खाता हूँ दोस्त, 10 वाली। 10 की आइसक्रीम अगर कितने की हो गई, 12 की, हो सकता है तुम वही वाली आइसक्रीम खाओ, है ना। लेकिन गरीब बंदा क्या बोलेगा, भाई अब मैं ये आइसक्रीम खानी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि प्राइस कितना हो गया सर, 12। लेकिन कोई अमीर बंदा है, क्या वो आइसक्रीम खानी छोड़ेगा, नहीं। तो गरीब बंदे के लिए डिमांड चेंज होगी ना, गरीब बंदे के लिए डिमांड क्या होगी, चेंज होगी। तो उसके लिए क्या है, इलास्टिक के मोर इलास्टिक, इलास्टिक मोर इलास्टिक। लेकिन अमीर बंदे के लिए क्या है, लेस इलास्टिक, वो उसी चीज को क्या करता रहेगा, डिमांड करता रहेगा। अब जैसे तुम लोगों की फेवरेट आइसक्रीम, सौरभ को मैंने खाते हुए देख रहा था, ये बेल्जियम डार्क चॉकलेट आइसक्रीम खाते हैं दोस्तों, 80 रुपए की आती है छोटी सी, 80 रुपए की आइसक्रीम खा रहा है ऐसे चाट चाट के पूरी, ठीक है, 80 रुपए की आइसक्रीम, 2 बार चाट के पूरी आइसक्रीम खत्म कर दी 80 रुपए। अब वो आइसक्रीम 90 की हो जाए, क्या सौरभ वो खानी छोड़ देगा, नहीं, वही वाली आइसक्रीम खाएगा। तो ये क्या हो गया सर, डिमांड इलास्टिक है, क्या चेंज करी इसने डिमांड, नहीं। जब डिमांड चेंज नहीं हो सकती वो कैसी होती है, लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक। ठीक है, चलो, तो समझ गया मेरी बात इस मजाक भाई मजाक। देखो, तो देखो ना, डिमांड फॉर लो इनकम ग्रुप इज हाईली इलास्टिक। ये बंदे एकदम से चीज को क्या कर देंगे सर, चेंज कर देंगे, डिमांड को चेंज कर देंगे, कम कर देंगे डिमांड। जिसके पास पैसा है वो चेंज नहीं करेगा, वो कह रहा चीज महंगी हो गई कोई बात नहीं, पसंद तो यही आती है ना भाई। ठीक है, चलो, लेवल ऑफ प्राइस, बात कर रहे हैं आप किसकी, लेवल ऑफ प्राइस। तो गरीब बंदा तो डिमांड कैसी है, मोर इलास्टिक, और अगर अमीर बंदा तो डिमांड कैसी है, लेस इलास्टिक। ठीक, लेवल ऑफ प्राइस,
लेवल ऑफ प्राइस ऑल्सो अफेक्ट द प्राइस इलास्टिक डिमांड। कॉस्टली गुड्स लाइक लैपटॉप, एसी कैसे होते हैं, हाईली इलास्टिक। इनकी डिमांड में एकदम क्या आ जाता है सर, चेंज आ जाता है, क्योंकि ये कैसी आइटम होगी सर, थोड़ी एक्सपेंसिव। देयर डिमांड इज वेरी सेंसिटिव टू द चेंज इन देयर प्राइसेस। लोग बात पता है क्या बोलते हैं, अब जैसे मान लो लैपटॉप लैपटॉप खरीदना, नया फोन वो, कहते कोई बात नहीं 6 महीने के बाद दिवाली की सेल आएगी, जब खरीद लेंगे ना, चीज कैसे मिल जाएगी, सस्ती। लेकिन कोई चीज नेसेसिटी है, उसके लिए थोड़ी ना बोल सकते 6 महीने बाद खरीद लेंगे भाई, नहीं। हाउएवर डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव गुड, सस्ती चीजें, दोस्तों मेरे को सुई खरीदनी है, माचिस का डब्बा खरीदना है, कितने का आता है माचिस का डब्बा, बोलो, 1 रुपए का। मैं इंतजार करूं क्या कब वो सस्ता हो जाएगा, जब जाके खरीदूं दिवाली पे, जब सस्ता होगा, नहीं रहे। तो ऐसी ऐसी डिमांड क्या होती है, इनलास्ट। इनके अंदर कोई चेंज आता है नहीं, लेकिन इनके डिमांड के अंदर चेंज आ जाता है अगर प्राइस थोड़ा सा कम हो जाए या बढ़ जाए। समझे मेरी बात, नहीं समझे? यस। जो एक्सपेंसिव आइटम्स है, कैसी आइटम्स, एक्सपेंसिव, वो क्या होती है, हाईली इलास्टिक, इनकी डिमांड में एकदम से चेंज आ जाता है। लेकिन जो इनएक्सपेंसिव है, बहुत सस्ती है, इनकी डिमांड कैसी रहती है, इनइलास्टिक, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, पोस्ट पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अभी अंदर से कोई भी पॉइंट आ सकता है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से 4 पॉइंट लिख के दे दो, जो मर्जी में पॉइंट पूछ लूंगा। और इसको पॉइंट क्या लर्न करने, तो ये तो लर्न करना है, इनइलास्टिक इलास्टिक इनइलास्टिक इनइलास्टिक। पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ जाना। और किसको आगे बढ़ा रहे हैं, कंजम्पशन। कॉमोडिटीज लाइक बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक। तुमने रात को, तुम्हारे चलो रात को सपने में आया दोस्त, वो बिस्किट ओरियो, रात को तुम्हारे सपने में कौन सा बिस्किट आया, ओरियो, जिसके बीच में क्या लगा होता है, वो क्रीम लगी होती है वनीला वाली। तुम्हारा एकदम से मन करा ओरियो खाना है, उसमें गए तुम अपने किचन विचन में, ओरियो मिला नहीं, तो पापा के पास गए, पापा ओरियो लेकर आओ, मेरे को रात को खाने का मन कर, अंदर से तुम्हारी एकदम आंख से लग रही थी ओरियो खाने। तुम्हें बोला जैसे भी लाके दो, क्या करेंगे, पापा लेकर आएंगे उस टाइम पर, चाटा मार के सुला देंगे तुम्हें, क्या करेंगे, पापा क्या बोलेंगे, बेटा सुबह लाके दे दूंगा। लेकिन रात को अगर तबीयत खराब हो गई, पेट में गैस वैस बन गई, अब गोली चाहिए गैस की, फिर क्या करनी पड़ेगी सर, नेसेसिटी हो गई। अभी की अभी बच्चे को क्या करनी पड़ेगी, लाके, रात को बुखार आ गया, घर घर में पैरासिटामोल नहीं है, अभी भागना पड़ेगा, नहीं भागना पड़ेगा, यस। तो अगर किसी चीज को आप पोस्टपोन कर सकते हो, तो मतलब वो चीज जरूरी है कि नहीं, वो चीज जरूरी नहीं है। तो उसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक के मोर इलास्टिक, इलास्टिक होगी ना, मोर इलास्टिक, कोई बात नहीं। लेकिन कोई चीज नेसेसिटी है, वो क्या होगी, इन इलास्टिक हो जाएगी या लेस इलास्टिक हो जाएगी, ठीक है। अरे बचाने वाले ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, कमोडिटीज लाइक बिस्किट सॉफ्ट ड्रिंक हुज डिमांड इज नॉट अर्जेंट, जरूरी नहीं है, थोड़े कल सुबह उठ के भी खा लेना, हाई इलास्टिक डिमांड होती है। कमोडिटीज जो कि अर्जेंट है, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग, भैया एक बंदे को अभी हार्ट अटैक आने वाला है और उसको एक छाती में इंजेक्शन देना है, अगर दे दिया तो उसका हार्ट अटैक क्या हो जाएगा दोस्तों, रुक जाएगा, तो कैसे ड्रग हो गया, लाइफ सेविंग ड्रग। ऐसे को पैरालिसिस का अटैक आता है, अगर अटैक आने से पहले बंदे को थोड़ा सा लग रहा है, उसको पहले ड्रग चढ़ गया, इंजेक्शन लग गया, तो पैरालिसिस का अटैक क्या हो सकता है सर, रुक सकता है, जिसके अंदर बॉडी के पार्ट्स क्या कर जाते हैं सर, काम करने बंद कर जाते हैं, दैट आर नोन एज लाइफ सेविंग ड्रग। तो इनका जो डिमांड जो होती है दोस्तों, कैसी होती है, इनलास्टिक। इसको ये नहीं बोल सकते भाई रुक जा, आने दे पहले, उसके बाद देखिए, सुबह देखते देख, रात को एम्बुलेंस आते ना, लेके भागना पड़ता है, ठीक है। नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ यूजेस। इफ द कम्युनिटी अर्जेंट अंडर कंसल्टेशन हैज सेवरल यूजेस, देन इट्स डिमांड विल बी इलास्टिक। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे यूज है बिजली के दोस्तों, उसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक, बहुत ज्यादा। When price of such commodity increases, then it usually put to only more urgent uses. As a result, it demands falls. मैं देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी इज अ मल्टीपल यूज कमोडिटी, बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है दोस्तों। फॉल इन इट्स प्राइस विल रिजल्ट इन सब्सटैंशियल इंक्रीज इन इट्स डिमांड। अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी, डिमांड क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। पर्टिकुलरली इन दोज यूजेस लाइक एसी और हीटर वीटर यूज होने लग जाएगा, देयर विल where it was not employed further due to its high price। बेटा जहां पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अगर महंगी हो जाए, तो हम एसी 2-3 घंटे कम चलाते हैं, केजरीवाल बोले इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, तो हम क्या करेंगे, सुबह से शाम तक क्या चलेगा सर, एसी चलेगा। ऑन द अदर हैंड कम्युनिटी विद नो और फ्यू अल्टरनेटिव यूजेस हैज, तो जिसके ज्यादा अल्टरनेटिव नहीं है ना, उसकी डिमांड कैसे होती है, लेस इलास्टिक डिमांड होती है। और जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, उसकी डिमांड कैसे होती है, मोर इलास्टिक होती है। बात करते हैं टाइम पीरियड, पहले पढ़ लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन बी अ डे, वीक, मंथ, ईयर और अ सेवरल नंबर ऑफ ईयर। इलास्टिसिटी डिमांड वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम। डिमांड इज जनरली, ध्यान से पढ़ लेना, डिमांड इज जनरली इनइलास्टिक इन अ शॉर्ट पीरियड। छोटे समय की बात करता हूँ, डिमांड कैसी है सर, इनइलास्टिक, तो अभी की अभी चाहिए। जैसे मान लो आपका रजिस्टर खत्म हो गया, कल आपको कोचिंग के लिए जाना है, तो ये डिमांड कैसी है रजिस्टर की, इलास्टिक के इनइलास्टिक, इनइलास्टिक चाहिए चाहिए।
लेकिन अगर कोई चीज है, 1 साल बाद ले लियो ना भाई, 2 साल के बाद ले लियो, क्या दिक्कत? तुमने बोला पापा बाइक चाहिए, वो पापा ने बोला 12th के बाद ले लियो, तो डिमांड कैसी होगी? इन इलास्टिक के मोर इलास्टिक? है ना, मोर इलास्टिक या इलास्टिक? चलो, तो डिमांड इज मोर इलास्टिक इन द लॉन्ग रन। कोई सामान 2 साल बाद लेना है, 4 साल बाद लेना है, ऐसी डिमांड क्या होती है आपकी? मोर इलास्टिक हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं हैबिट, बात करते हैं हैबिट। ये तो एक हैबिट है। कम्युनिटीज विच हैव बीन हैबिचुअल नेसेसिटीज फॉर द कंज्यूमर हैव लेस इलास्टिक डिमांड। सर हैबिट होगी ना सर, क्या होगी सर? हैबिट होगी, तो इसकी डिमांड क्या होगी? लेस इलास्टिक। तुम सोचो, बच्चा बोले सर जब तक मैं सुबह काजू की बर्फी नहीं खा लेता, जब तक मैं सुबह वॉशरूम नहीं जाता। तुम सोचो, अब उसकी क्या है सर? वो हैबिट है, उसको वॉशरूम जब तक नहीं आएगा तब तक वो क्या ना खा ले? काजू की बर्फी। तो ये डिमांड कैसी होगी? लेस इलास्टिक। एग्जाम्पल बच्चों, अरे बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं सर जब तक हम सुबह के 2 नहीं कर लेते जब तक हम क्या नहीं जाते सर? वॉशरूम नहीं जाते। या कोई बच्चा बोलता है सर रात को जब तक मैं मीठा ना खा लूं जब तक मैं सोऊंगा नहीं, पापा क्या लाके देंगे सर? चॉकलेट लाके देंगे फिर सोऊंगा। ऐसी डिमांड कैसे हो जाती है सर? इलास्टिक हो जाती है। ठीक है, लेस इलास्टिक। Okay, जी नैतिक, it happens because such a commodity becomes a necessity for the consumer and continues to purchase even if prices rise। अब जैसे ना लोगों को अल्कोहल, रिक्शे वाला बंदा धूप में काम करेगा, सब कुछ करेगा, इतने पैसे कमाएगा और रात को उसको इसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है, सारा का सारा पैसा किसके घर में जाता है? सौरभ के घर। टोबैको, सिगरेट्स एग्जांपल आर सम एग्जांपल ऑफ हैबिट फॉर्मिंग कम्युनिटीज। ये सारी क्या है? हैबिट है बस। ये लोग बंदा टोबैको भाई घिस रहे हैं, घिस घिस के खा रहे हैं भाई, दांत सारे सफेद सफेद कह रहा हूँ सर, लाल हो चुके हैं, उसमें लिखा भी हुआ है बड़ा बड़ा कैंसर हो जाएगा, लेकिन ये क्या है दोस्त? हैबिट है, छूटेगी कैसे? अक्षय कुमार। हाँ है, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर शेयर। अभी सिंगम में तो नहीं थे? 350। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। देखो लास्ट, proportion of consumer income that is spent on a particular commodity also influence the elasticity demand। ध्यान से देखना, मेरे पास 1 लाख रुपए मान लो महीने का, मैंने उसमें से ज्यादा प्रोपोर्शन जिस चीज के ऊपर खर्च करा, वो चीज नेसेसिटी होगी कि सर वो क्या होगी सर? उस चीज को आगे लेकर जा सकते हैं। ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी, मोर इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट। अगर मैं किसी चीज के ऊपर ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, मतलब उस चीज की डिमांड क्या है? ज्यादा। उस चीज की डिमांड क्या है सर? ज्यादा। ठीक है, डिमांड फॉर गुड्स लाइक सॉल्ट, नीडल, सोप, मैच बॉक्स टेंड्स टू बी इनलास्टिक। इनकी डिमांड क्या होती है सर? इलास्टिक। ज्यादा खर्चा होता है क्या इनकम का इनके ऊपर? बहुत कम खर्चा होता है। एज अ कंज्यूमर स्पेंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन सच गुड्स, व्हेन प्राइस ऑफ सच गुड चेंजेस कंज्यूमर कंटिन्यू टू परचेज ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी। नमक चाहे 2 रुपए सस्ता हो चाहे 2 रुपए महंगा हो, मैं तो लाऊंगा एक थैली। However, if the proportion of income spent on the commodity is large, अगर मैं अपनी इनकम का ज्यादा परसेंटेज किसी चीज के ऊपर खर्च कर रहा हूं, तो डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी विल बी, डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक। तो अगर मैं अपनी इनकम का ज्यादा परसेंटेज खर्च कर रहा हूँ तो डिमांड इलास्टिक है, कम परसेंटेज खर्च कर रहा हूँ तो कैसी है? इनइलास्टिक। आपको ये याद करना है बस, समझ रहे हो? चलो, तो ये खत्म हुआ, बोलो खत्म हो गया ये चीज। तो यहाँ पर आज की क्लास को क्या कर रहे हैं सर? अब सुनो मेरी बात, ओए सुनो, ये वाले जो क्वेश्चन है इसकी आप क्या देख लेना, रिकॉर्डिंग पड़ी है आपके पास, उसका भी लिंक भेज दूंगा। आज जो करवाया ये 4-5 क्वेश्चन एंड के जो बचे हुए इसको एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है? हाँ ये वाली भेज देता हूँ।